मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति और आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। सेकंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में पहला फीचर ये है कि इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकंड फीचर डेमोक्रेसी का ये है कि एक डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जहाँ पे जो करंट पावर में है उनके पास भी हारने के स्टेट में हो, ये ना हो कि वो बार बार जीतते जा रहे हैं, अपोनेंट पार्टी को लीड करने का मौका ही ना मिले। थर्ड फीचर डेमोक्रेसी का ये है कि एक डेमोक्रेसी में सबके पास वोट करने का राइट होना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू तो होनी चाहिए। फोर्थ फीचर डेमोक्रेसी का ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड रूल विद इन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड सिटीजन राइट। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। डेमोक्रेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी अगर नहीं होगी तो फिर से मोनार्की सिस्टम जो है वो हमारे कंट्री में, किसी भी कंट्री में एस्टैब्लिश हो जाएगा जब डेमोक्रेसी नहीं होती है। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का पहला एडवांटेज ये है कि डेमोक्रेसी जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो किसी भी और टाइप ऑफ गवर्नमेंट से बेटर होती है क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। दूसरा एडवांटेज डेमोक्रेसी का ये है कि जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होती है वो ज्यादा इंप्रूव्ड होती है बाकी टाइप ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। थर्ड एडवांटेज डेमोक्रेसी का ये है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और फोर्थ एडवांटेज डेमोक्रेसी का ये है कि डेमोक्रेसी एक इंसान की डिग्निटी को इनहैंस करता है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि लीडर्स बार बार चेंज होते रहते हैं जिससे इंस्टेबिलिटी ज्यादा आती है। और डेमोक्रेसी में अब मतलब जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो पॉलिटिकल कंपटीशन में ही रह गए हैं, मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं रह गया डेमोक्रेसी में। अब वो सब पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा हो गया डेमोक्रेसी में। और थर्ड डिसएडवांटेज डेमोक्रेसी का ये है कि थर्ड डिसएडवांटेज डेमोक्रेसी का ये है कि जो डिसीजन बन के आता है डेमोक्रेसी में उसे बनने में बहुत ज्यादा देर लगती है क्योंकि उन्हें अलग अलग पीपल से कंसल्टेशन करना पड़ता है, जिससे कि जो डिसीजन है वो अच्छा तो बन के आता है पर काफी देर में बन के आता है। अब हम देखेंगे व्हाई इज डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर डेमोक्रेसी हट गई तो हमारी जो कंट्री है किसी भी कंट्री में फिर से मोनार्की सिस्टम आ जाएगा। अब डेमोक्रेसी के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सबको इकोनॉमिकली इक्वल लेके आना, कास्टिज्म हटाना और जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उन्हें खत्म करना, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। अब हम देखेंगे थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में ये है कि जो जितने भी डिसीजन वगैरह हैं सब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सब हैं वो एक इलेक्टेड रूलर ही इलेक्ट कर रहा है। कुछ जो रोल प्ले है उसमें नॉर्मल सिटीजन का भी होना चाहिए क्योंकि कई बार जो इलेक्टेड पीपल होता है उन्हें हमारा पूरा वेल नहीं पता होता है कि हमारा सारा हित जो है वो किस डिसीजन में है और किस में नहीं है। तो थोड़ा बहुत रोल प्ले नॉर्मल पीपल का भी होना चाहिए। और आजकल की जो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। थैंक यू।